गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की जो ये महफिल सजाई है फैशन वालों ने, वो आप जैसे सभी आर्टिस्ट लोगों की वजह से है। बहुत सुंदर कविताएं और बहुत ही शानदार गीत आज की महफिल में थे। जब मोंगिया जी ने मैसेज किया था राजेश जी ने, तो बताया था कि इस रेस्टोरेंट में होगा धर्म गरम। तो यहाँ पे आया तो कई बार थे हम हल्दीराम तक, ऊपर इस फ्लोर पर नहीं आए थे। बोर्ड देखते थे तो हम लगता था कि शायद हल्दीराम का ही कोई एक्सटेंशन होगा धर्म गरम। फिर जब राजेश जी ने क्लियर किया कि तो धर्मेंद्र जी की से लिंक्ड है, और जैसे धर्मेंद्र जी हैं शानदार और जीवंत, आज तक उसी चीज से उसी तरह का ये रेस्टोरेंट देखने में भी लग रहा है, लाइवली है, और आज का प्रोग्राम भी उसी तरह लाइवली रहा। तो मैंने कुछ सोचा कि धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ कहूंगा, लिखूंगा, लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहा। लेकिन फिर भी मैंने जो अपनी बचपन से जो फिल्में देखी उनके आधार पे और जो रिसर्च किया थोड़ा बहुत, उससे मैं भी शेयर भी कर रहा था बातचीत में। धर्मेंद्र एक ऐसा अभिनेता है फिल्म इंडस्ट्री का जिसके कई रूप हमने देखे हैं। जो शुरू होते हैं, शायद सबसे पहली फिल्म इनकी हुआ करती थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, अशोक कुमार की फिल्म थी, उसमें बड़ा छोटा सा रोल किया था इन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने मीना कुमारी के साथ दो बहुत बड़ी फिल्में की, काजल और फूल और पत्थर। उसके बाद नूतन के साथ बंदिनी में भी दिखाई दिए धर्मेंद्र। और उसके बाद जो धर्मेंद्र ने फिल्मों में एक्टिंग की वो बहुत शांत और बहुत, जिसे कहते हैं ना आज के जमाने में चॉकलेटी हीरो, वो वाली भूमिका उन्होंने की। और बहुत अच्छी भूमिकाएं उनकी रही, बहुत रोमांटिक हीरो शुरू की मूवीज में वो रहे। उसके बाद एक समय आता है जब वो शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ और आशा पारेख के साथ जब शानदार गाने फिल्मों में शंकर जयकिशन का म्यूजिक हुआ करता था, उस समय के धर्मेंद्र एक अलग छवि में आते हैं। और तीसरा जो शायद मतलब उसी दौरान सेकंड फेज के दौरान ही जो धर्मेंद्र का रूप था हम लोगों ने देखा, वो ऋषिकेश मुखर्जी ने उभारा। वो फिल्म थी आपकी सत्यकाम, सबसे शानदार मूवी धर्मेंद्र की शायद, और चुपके चुपके। ये दो मूवीज जो हैं वो धर्मेंद्र की एक अलग किरदार की और उनकी एक्टिंग की उन ऊंचाइयों तक ले गई जहां धर्मेंद्र को हम लोग नए तरीके से देख पाए। इसके बाद आते हैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी और रेखा के साथ, जहां बहुत उछल कूद और गीत संगीत जो हमारे राजेश जी ने और इन्होंने राशिद अलवी जी ने सुनाए गाने उस दौर के। और लास्ट में धर्मेंद्र आते हैं अपने बच्चों के पिता के रूप में, जो आज का दौर है या पिछले एक दशक का दौर है। उन फिल्मों से धर्मेंद्र का कद, अब हम उनको ये एनालाइज करने की हमें जरूरत नहीं है कि वो कितने बड़े एक्टर हैं। वो आज भी जो कुछ भी करते हैं वो एक्टिंग है उनकी। और बीच में जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी मील का पत्थर जो कहलाई मूवी, वो शोले, जिसमें बसंती और वीरू का जो नोकझोंक थी वो बहुत शानदार रही। इसके साथ अब चूंकि आज की आपकी पोएट्री की महफिल है, एक कविता मैं मधु जी की पुस्तक से सुनाना चाहूंगा, जो शेरो शायरी है। क्यों जमाने से शिकवा करूं, क्यों जमाने से शिकवा करूं, क्यों न रब से राब्ता करूं। ये एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्मेंद्र की जो लाइफ है वो किसी आम आदमी की जल्दी से नहीं होती जब तक ऊपर वाले की मेहर ना हो, जब तक खुदा का उसके ऊपर ना हो आशीर्वाद, तब तक बंदा कहाँ पंजाब से चलकर और जट हीरो बन के और वहां पहुंच गया बॉम्बे में और बहुत बड़ा अभिनेता और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। तो क्यों जमाने से शिकवा करूं, क्यों न रब से राब्ता करूं, क्यों मैं ही रहा समझ का मारा, क्यों ना समझ है सभी खुदारा। चुप में इल्जाम सभी घोल रहे हैं, वो बेबाक बेखौफ सभी बोल रहे हैं। अश्क लिहाज की खुशकी में रो रहे हैं, अश्क लिहाज की खुशकी में रो रहे हैं, वो कातिल सारे बरी हो रहे हैं। कई लोगों ने कहा है ना कि धर्मेंद्र को एक्टिंग नहीं आती, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, राजेश खन्ना सुपरस्टार है, धर्मेंद्र कभी सुपरस्टार नहीं कहलाए। लेकिन धर्मेंद्र एक बहुत बड़े एक्टर कहलाए, जो मतलब जो हमेशा मतलब रहे, जीवंत रहे हमेशा। इतना जो मुझे मायूस करोगे, इतना जो मुझे मायूस करोगे, पलटा जो आईना
तो बोलो क्या करोगे। सच मातम की शैया पे जल रहा है, जश्न झूठ की बज़्मों में जल रहा है। सच मातम की शैया पे जल रहा है, जश्न झूठ की बज़्मों में चल रहा है। जाया है मेरा बोलना यहाँ, खामोशी को गुनाह समझते हो जहां। सितम ये है कि खो चुके अल्फाज, सितम ये है कि खो चुके अल्फाज। करम ये है कि हुआ नहीं आगाज, आके इंतहा हुई मधुबर देख हाल। क्या किया है बंदों ने तेरे कमाल, क्या किया है बंदों ने तेरे। शुक्रिया।